नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है फाइनली खुशखबरी निकल के आ गई है। राजस्थान के अंदर जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती थी वो जो है आपको निकाल दी गई है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया दोस्तों। तो इसके अंदर फॉर्म आपकी कब से स्टार्ट है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग रहेगी, कहाँ पर आपको जो है जो फॉर्म भरना है, उसके अंदर कौन कौन से जो एग्ज़ाम के लिए सेंटर चूज़ करना है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती का जो आगे प्रोसेस रहेगा, जो इसकी तैयारी रहेगी, जो इसके लिए कैसे आपको रणनीति बनानी है, वो सारी जो चीज़ें रहेगी वो इसी एक चैनल के ऊपर हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। और साथ में ही जब तक भर्ती की ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तब तक जो है हम लोग इसी तरह से आपको अपडेट देते रहेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर आपके लिए जो है JVVNL, AVVNL और जो है आपका JDVVNL यानी कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जो है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों। और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जो है आपकी पूरी अथॉरिटी दी गई है, जिसके अंदर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कंडक्ट होने वाली है दोस्तों। और ये जो नोटिफिकेशन है आपका 4 फरवरी को ही जारी किया गया है, यानी कि 4 फरवरी को ही आपका नोटिफिकेशन आया दोस्तों। और अभी जो है ये किसके रिगार्डिंग रहने वाला है, तो आप ऊपर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर टेक्निकल हेल्पर थर्ड, यानी कि आपका टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है उसके लिए आपका ये जो है आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है दोस्तों। अब इसके अंदर अपने देखते हैं कि आपकी जो है कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जयपुर जोन है तो उसके अंदर जो पोस्टिंग रहेगी वो आप यहाँ पर देखिए, जयपुर है, धनसू है या अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, उसी तरीके से अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर जोधपुर, बीकानेर, पाली, सिरोही, चूरू, हनुमानगढ़। यानी कि आपको जिस भी एरिया के अंदर नज़दीक पड़ता है, आपका जो भी जोन नज़दीक पड़ता है वो आपको कहाँ पर पोस्टिंग लेनी है उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में जो है आपको डिटेल दी गई है कि वैकेंसी जो है आपकी कितनी रखी गई है दोस्तों। तो वैकेंसी देखिए आपके लिए 2 रखी गई है। पहला आपका फॉर नॉन TSP रखी गई है और फॉर TSP रखी गई है दोस्तों। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज पोस्टें बताई गई है कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्टें किसके अंदर रखी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और आपका जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इनके अंदर अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो है अनरिजर्व के अंदर जैसे 370 और यहाँ पर SC के अंदर 164, ST के अंदर 124, जो है BC के अंदर 216। इसी तरह से कुल मिलाकर जो आपको पोस्टें रखी गई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1035 जो आपका JVVNL के अंदर रखी गई है। और सबसे ज़्यादा जो पोस्टें रखी गई है वो इसी के अंदर जो तो रखी गई है। और यहाँ पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर जो है कुल मिलाकर इसी तरीके से कितनी पोस्टें रखी गई है, तो 370 पोस्टें दोस्तों रखी गई है। और टोटल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1405 पोस्टें हैं। और इसी तरीके से फॉर TSP के अंदर जो है आप देखिए यहाँ पर सारी की सारी जो पोस्टें हैं, अजमेर की जो सारी की सारी पोस्टें हैं वो TSP के अंदर रखी गई है, 80 पोस्टें ही रखी गई है। और जो आपका जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसके अंदर कुल मिलाकर यहाँ पर कैटेगरी वाइज 27 पोस्टें रखी गई है। और यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर कितनी पोस्टें होगी, 107। तो 107 जो पोस्टें हैं, 107 पोस्टें और जो आपका ऊपर जो है 1000 जो आपका 1405 पोस्टें हैं, उनको कुल मिलाकर कितनी पोस्टें होगी, तो 1512 पोस्टें। यानी कि कुल मिलाकर कितनी पोस्टों के ऊपर भर्ती रहने वाली है दोस्तों, तो 1512 पोस्टों के ऊपर आपकी
कुल मिला के भर्ती रहने वाली है, यानी कि 1512 पोस्टों के ऊपर आपकी भर्ती रहेगी। तो इसके बाद में देखिए आपके लिए यहाँ पर जो है इसके अंदर दिया गया है कॉमन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि आपका जो है यहाँ पर इस भर्ती के अंदर जो है कॉमन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि जो आपका एक ही एग्ज़ाम जो है वो रहने वाला है, यानी कि प्री और मेंस के लिए आपका कॉमन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो आपका रखा जाएगा दोस्तों। उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया था इसके अंदर। और इसके बाद में जो है आपने आगे जो है देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है आपको दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो है नीचे जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया होगा कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उसकी बात अपने करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपका जो है वही चीज़ें आ गई कि आपका जो है 10th पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास में जो है NSC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर का, इलेक्ट्रीशियन के अंदर, लाइनमैन के अंदर, या फिर जो है SBA के अंदर, वायरमैन के अंदर, या पावर इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो है आपका NCVT या SCVT के तहत आपका क्या होना चाहिए, आपका ITI या NAC होना चाहिए। लेकिन नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किसी भी स्टूडेंट के पास में 2 ईयर का नहीं होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास में 10th और ITI ही मिलने वाली है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में जो है आपके लिए जो है एज लिमिट की बात की गई है कि एज लिमिट जो है क्या रखी गई है। तो आप देख सकते हैं आपको बोला गया है 18 से लेकर 28 साल, यानी कि 18 से लेकर 28 साल एज लिमिट रखी गई है। लेकिन जो है इसकी कैलकुलेशन जो है दोस्तों आप देखिए 2023 1/1/2023 यानी कि 11-12 महीने, यानी कि अपने बोल सकते हैं 18 से 28 की जगह पे हो सकता है 18 से 29, यानी कि 18 से लेकर और आपका 29 साल जो है आपकी एज रखी गई। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि पीछे जो है 2 साल जो है भर्ती नहीं होने के कारण, जो है प्रीवियस 2 ईयर के अंदर भर्ती नहीं होने के कारण 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन जो है आपको अपर एज लिमिट के अंदर मिलने वाला है। यानी कि 18 से 29 साल अभी नहीं कह सकते, 18 से अपने बोल सकते हैं कितनी, तो 18 से लेकर लगभग आपकी जो है 31 साल, यानी कि 31 साल जो है वो आपकी एज हो गई। अब इसके बाद में जो आपके SC ST के कैंडिडेट है तो उनके लिए अब देखिए नीचे की तरफ आपको एज पे रिजर्वेशन छूट दी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपका बोला गया 5 ईयर जो आपका दिया गया है SC ST जो है आपका या फिर BC, इनको एज पे रिजर्वेशन छूट, यानी कि कितनी छूट, तो 5 ईयर की आपको छूट मिल रही है ज़्यादातर सभी को। तो अनरिजर्व कैटेगरी को नहीं है, यानी कि जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि अदर स्टेट से फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए जो उम्र रहने वाली है वो 18 से लेकर 31 साल मान के चलिए आप। और जो आपके राजस्थान स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 36 साल तक की लगभग एज जो है वो आपकी रहने वाली है। इतनी काफ़ी हो जाती है, बहुत है इतनी एज, अगर किसी स्टूडेंट की है तो आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक सर्विसमैन के लिए ये एज जो है आपकी कितनी रहने वाली है, 50 साल रहने वाली है। अब देखिए इसके बाद में जो है यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज के बारे में बताया गया है कि सैलरी पैकेज आपका कितना रखे जाएगा। तो आपका लगते ही 13,500 और आपका जो है 2 ईयर के बाद में जो है आपका 19,200 रुपये, इसके बाद में जो आपका TADA जो भी होता है वो सारा कुछ आपको मिलता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में आपकी बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर इन्होंने बोला है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपका 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहने वाला है। और एग्ज़ाम जो रहेंगे 2 फेज़ के अंदर रहेंगे, प्री और मेन एग्ज़ाम 2 रहने वाले हैं, यानी कि प्री और मेन 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जिसमें जो प्री एग्ज़ाम है उसके अंदर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और पर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 क्वेश्चन का रहने वाला है दोस्तों। इसके अलावा जो है आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर जो है नहीं रहने वाली है। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने बताया है 2 पार्ट के अंदर एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज 2 पार्ट में रहने वाला है, जिसमें टोटल क्वेश्चन है 100, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है कि एलिमेंट्री मैथ यानी कि मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा 10 नंबर का और जनरल साइंस का
यानी कि 5-5 नंबर के मैथ और जनरल साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा जो है राजस्थान जीके के अंदर आपका जो है ज्योग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें आपकी 35 नंबर की रहने वाली है। इसके अलावा आपका इंडिया जीके है, जिसके अंदर करंट जीके वगैरह जो है सारी चीज़ें वो आपकी 5 नंबर की रहने वाली है। और टेक्निकल यानी कि जिस भी ट्रेड के हैं तो उसका टेक्निकल का पार्ट है वो कितने नंबर का, 50 नंबर का आपका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं प्री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। और प्री एग्ज़ाम के लिए इन्होंने बताया है कि लगभग जो है आपका टोटल जो पोस्टें हैं उनका 10 गुना जो है कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 15,000 जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर प्री एग्ज़ाम में पास किया जाएगा दोस्तों। और प्री एग्ज़ाम के लिए इनका जो है कोई भी क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखेंगे, यानी कि मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए हैं कि आपके कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया। 15,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद में जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम के अंदर देखिए आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन का मेन एग्ज़ाम रहने वाला है। तो 150 क्वेश्चन में से ऊपर आपको जो दिए गए थे मैथ और जनरल साइंस वो आपके 5-5 नंबर के इसमें भी है, यानी कि 10 नंबर के हैं। राजस्थान जीके उसमें आपका 35 नंबर का था, यहाँ पे 30 नंबर का कर दिया है। इसके अलावा आपका इंडिया जीके 10 नंबर का है और जो आपका टेक्निकल का पार्ट है वो आपका यहाँ पे 100 नंबर का रहने वाला है। कुल मिला के आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम रहने वाला है। तो 150 नंबर का एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसमें से टेक्निकल का पार्ट 100 नंबर का है और नॉन टेक्निकल का पार्ट आपका जो आप 50 नंबर का है। और एग्ज़ाम के लिए जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का ही आपको मिलने वाला है दोनों एग्ज़ाम में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्होंने बता दिया। और 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन जो है आपके पर क्वेश्चन के आपके रहने वाले हैं दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद में जो है आपको इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी नहीं रखी गई है। देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी गई है दोस्तों। अब इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर बताया गया है कि प्री के अंदर तो कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए हैं, लेकिन मेन जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो आपका एज मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके रखे गए हैं। यानी कि प्री के अंदर कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं थे, लेकिन मेन एग्ज़ाम में 30% आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और जो 25% है यानी कि 25% जो है वो आपका SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स रहने वाले हैं, जितने आपको लेने ही पड़ेंगे। इससे कम पे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके बाद में आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम के बाद में आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनने वाली है, एक ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद में जो है आपको ये भी बताया गया है कि लगभग जो स्टूडेंट है उनमें आपका जो फाइनल एग्ज़ाम के बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा इसके अंदर वो 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा दोस्तों। इसके बाद में एग्ज़ाम के सेंटर कौन कौन से रहने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के सेंटर आप देख सकते हैं, जयपुर है, कोटा है, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर। किसी भी जगह पे आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपको सेंटर दिए गए हैं इसमें से जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके नज़दीकी जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको भरने की प्रायोरिटी रहेगी, वो आप अपनी तरफ से भर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा दोस्तों। फॉर्म भरने के अंदर आप चूज़ कर सकते हैं कि किस जगह पे आपको भरने हैं। अब इसके बाद में जो है आपको बताया गया है कि जो आपके एग्ज़ाम वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कहाँ पे होगा। इसके बाद में CBT एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो है आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या इसके अंदर देख लेते हैं। तो फॉर्म जो है कब से स्टार्ट है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि फॉर्म जो है 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक भरे जाने वाले हैं दोस्तों। और फॉर्म के अंदर जो फीस रहने वाली है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी जो है 1200 रुपये और आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस रहने वाली है दोस्तों। और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर भी अगर कोई जनरल कैटेगरी के अंदर भी अगर 2.5 लाख रुपये से कम किसी की आय है तो वो भी 1000 रुपये पे कर सकता है, उसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट लगेगा
लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ऊपर एज लिमिट है उसी के अंदर ही भरिए, क्योंकि इसके अंदर ये है कि आपका अगर आपने 1,000 रुपये फ़ीस पे कर दी, उसके बाद में अगर आपका कोई ऐसी जगह है डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे आपने 2.5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम शो कर रखी है, तो उस कंडीशन में आपका जो है कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको नुकसान ना हो। उससे बेहतर है कि आप अभी से 200 रुपये के चक्कर में कोई भी अपना नुकसान न करें। तो अभी से अभी फॉर्म के अंदर 1,200 रुपये फ़ीस पे करते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, 200 रुपये की ही बात है। अब देखिए इसके बाद में जो है आपको पेमेंट एंड फीस के बारे में बताया गया है और फॉर्म कहाँ पे अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दे रखी है, यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक कैंडिडेट केवल और केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करेगा, वो भी इसके अंदर इन्होंने बता रखा है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में फॉर्म अप्लाई करना कैसे है उसके बारे में आपको डिटेल दी गई है। ये फॉर्म अप्लाई के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। इसके अलावा जो है आपका कॉल लेटर कैसे आएगा ज्वाइन, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता दी है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल से मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो वो भी आप जो है देख लीजिएगा, ताकि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी आपको फ़ायदा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी एक दे रखा है। ये जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ये 9 फरवरी से एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इनके जो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल गई है। बाकी अगर अदर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिला अभी तक, तो वो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। हम जो है उसको आगे की वीडियो के अंदर सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिससे बाकी स्टूडेंट का भी वो क्वेश्चन जो है क्लियर हो पाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट रही है। तो सभी ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। और इसी के साथ में जो वीडियो है उसको लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ रहेगी उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।